17 अगस्त को भारत और नेपाल के बीच राजनयिक वार्ता का आयोजन किया गया। नेपाल के विदेश सचिव और भारतीय राजनयिक के बीच इस वार्ता का होना तय किया गया। नेपाली विदेश सचिव शंकर दास बैरागी के साथ भारतीय राजनयिक विनय क्वात्रा की वार्ता का आयोजन नेपाल की राजधानी काठमांडू में किया गया। चीनी राजदूत की शह पर और कुर्सी बचाने के लिए भारत विरोधी कदम उठाने वाले नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली आजकल जो भारत की तरफ अपने अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन कर रहे हैं वो थोड़ा हैरान कर देने वाला जरूर है। ओली ने तो भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर बीते शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी को फोन कर बधाई भी दी। साथ ही कोरोना वायरस की महामारी की वजह से जैसी स्थिति पैदा हुई है इस बारे में भी दोनों नेताओं ने चर्चा की। अब ऐसी बातें भी विशेषज्ञों के जरिए सामने आने लगी हैं कि भारत सरकार के सख्त रुख के साथ ही नेपाल में बढ़ रहे आंतरिक दबाव की वजह से ओली को करीब 4 महीने बाद पीएम मोदी से बात करने पर मजबूर होना पड़ा। तो दूसरी तरफ सोमवार को दोनों देशों के बीच आयोजित वार्ता की भी खासा चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि इस बैठक का फ्रेमवर्क पहले ही तय किया जा चुका है, जिसके मुताबिक भारत नेपाल के बीच किसी विवाद से इसका कोई संबंध नहीं है, पर फिर भी ये काफी अहम है। इस बातचीत के क्या मायने निकलकर सामने आएंगे इसका विश्लेषण तो किया ही जाएगा, लेकिन जिस तरह से पीएम ओली ने मोदी को फोन कॉल की, आखिर उसके क्या राजनीतिक मायने हो सकते हैं उसे लेकर भी चर्चाएं हैं। नेपाल की ओर से जब रिश्तों की मर्यादा तोड़ने वाले और भारत के खिलाफ फैसले लिए गए, तब ऐसे समय में नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के पीएम मोदी के लिए किए गए कॉल को लीपापोती समझा जा सकता है। सवाल कई है, जैसे कि ओली भारत को बुलावे में रखकर अपने चीन के प्रोजेक्ट को जारी रखने की फिराक में तो नहीं है, या फिर ये कि वाकई में उन्हें इस बात की समझ तो नहीं आ गई कि जिस भारत के साथ नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है उसे यूं ही तोड़ा नहीं जा सकता। आपको बता दें कि भारत की ओर से ऑफिशियली कहा गया कि नेपाल के पीएम को टेलीफोन कॉल के लिए पीएम मोदी ने धन्यवाद किया। सदियों पुराने और सांस्कृतिक नेपाल भारत के संबंधों को याद किया गया। हालांकि सीमा विवाद शुरू होने के बाद दोनों पीएम के बीच ये बातचीत पहली बार हुई है। आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। पहले फोन कॉल और फिर दोनों देशों के राजनयिकों के बीच बातचीत, इन सब के पीछे का नेपाल का एजेंडा क्या हो सकता है, ये भी सवाल अहम है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को उत्तराखंड के धारचूला से लिपुलेख दर्रे को जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन किया। 80 किलोमीटर लंबी इस रणनीतिक सड़क के उद्घाटन के तुरंत बाद ही नेपाल ने विवाद ये कहकर शुरू कर दिया कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा उसका इलाका है। इतना ही नहीं, इन तीनों इलाकों को अपना बताते हुए एक नया नक्शा भी जारी कर दिया। इस नक्शे पर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो बनावटी क्षेत्र विस्तार नेपाल ने अपनी सीमा का किया है उसका कोई बेस ही नहीं है। भारत के हिस्से को लेकर जिस तरह के विवाद को नेपाल ने पैदा किया है उसे बातचीत का हिस्सा बनाया गया या नहीं, ये तो बात सामने नहीं आई है, लेकिन गौर करना ये जरूरी हो जाता है कि ओली ने जब पीएम मोदी को फोन कॉल कर बात की तो उसके 2 ही दिन बाद 17 अगस्त को ओवरसाइट मैकेनिज्म के तहत भारत और नेपाल के बीच इस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें द्विपक्षीय आर्थिक और विकास की परियोजना की समीक्षा किए जाने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि साल 2016 में ये ओवरसाइट मैकेनिज्म विकसित हुआ था। भले ही अपनी कुर्सी बचाने के लिए पीएम केपी शर्मा ओली को चीन की चापलूसी करनी पड़ती हो, लेकिन एक बात तो ये भी है जिससे नेपाल भी इनकार नहीं करेगा कि नेपाल का भारत सबसे मजबूत मददगार रहा है। ऐसे में नेपाल चाहकर भी भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।